अगर एआई से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इस कला में कैसे महारत हासिल की जा सकती है ताकि एआई की पूरी ताकत का इस्तेमाल हो सके। एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। ज्यादातर लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। सुनने में बड़ा लगता है ना, लेकिन इसमें काफी सच्चाई है। कभी ऐसा लगा है कि एआई से जो जवाब मिल रहे हैं वो बस ठीक ठाक है, उतने कमाल के नहीं जितने हो सकते थे। अरे हम सब ने ये महसूस किया है। तो आखिर ये फर्क आता कहां से है? देखिए, बाईं तरफ एक बहुत ही वेग सा प्रॉम्प्ट है, मार्केटिंग पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखो, और दाईं तरफ एक बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। बस यही है एआई आउटपुट गैप। एक अच्छा प्रॉम्प्ट एआई को अंदाजा लगाने से रोकता है और उसे बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमें चाहिए क्या। तो इसका सल्यूशन क्या है? कोई बेहतर एआई नहीं, सल्यूशन है एक बेहतर प्रॉम्प्ट। हमें किसी नए बेहतर एआई का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस बेहतर प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है। और इसी कमाल की स्किल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक तरह से हमारे दिमाग में जो आइडिया है और एआई जो हमें दे रहा है उसके बीच का पुल बनाने जैसा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक प्रॉम्प्ट्स फेल क्यों होते हैं। फिर एक अच्छे प्रॉम्प्ट के क्या हिस्से होते हैं वो सीखेंगे। कुछ एडवांस टेक्निक्स देखेंगे, आम गलतियों से कैसे बचना है ये जानेंगे, और आखिर में हम सब मिलकर एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। बेसिक प्रॉम्प्ट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो एआई को गेस करने पर मजबूर कर देते हैं। सोचिए, जब हम कहते हैं मार्केटिंग के बारे में लिखो, तो बेचारा एआई क्या करे? उसे टॉपिक, ऑडियंस, टोन, फॉर्मेट सब कुछ खुद ही सोचना पड़ता है, और नतीजा ज्यादातर एक जेनरिक सा बोरिंग सा जवाब। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? जवाब है एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। तो चलिए एक प्रॉम्प्ट के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन पर नजर डालते हैं। इसे एक आसान से फॉर्मूले की तरह समझिए, जिसे इस्तेमाल करते ही रिजल्ट्स में सुधार दिखने लगेगा। ये चार चीजें एक पावरफुल प्रॉम्प्ट की नींव हैं। रोल यानी भूमिका, टास्क यानी काम, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, और फॉर्मेट यानी कि कैसा दिखना चाहिए। इन चारों को समझ लिया तो समझिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पहला लेवल पार हो गया। तो सबसे पहले आता है रोल यानी भूमिका। इससे हम एआई को एक पर्सनैलिटी देते हैं, एक एक्सपर्ट बनाते हैं। मतलब सिर्फ सवाल पूछने की जगह उसे ये बताइए तुम एक सीनियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हो या तुम एक एक्सपर्ट यूरोपियन ट्रैवल गाइड हो। बस इतना करते ही आउटपुट की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसके बाद है टास्क यानी काम। ये आपका सीधा सीधा ऑर्डर है, गोलमोल सवाल नहीं, बिल्कुल साफ साफ बताइए कि करना क्या है। एक ब्लॉग पोस्ट लिखो, एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओ, या इस डेटा को एनालाइज करो। जितना क्लियर कमांड उतना बेहतर रिजल्ट। अब आता है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। और सच कहूं तो असली जादू यही होता है। कॉन्टेक्स्ट एआई को बताता है क्यों ये काम किसके लिए किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। यही वो जानकारी है जो एक जेनेरिक आउटपुट को बिल्कुल खास और काम का बना देती है। और आखिर में है फॉर्मेट। आपको जानकारी चाहिए कैसे? एक टेबल में, बुलेट पॉइंट्स में, या शायद हुक, मैसेज, एक्शन जैसे किसी खास स्ट्रक्चर में। यह बताने से एआई आपको एक साफ सुथरा रेडी टू यूज आउटपुट देता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो कवर हो गए, अब लेवल अप करने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि एआई के आउटपुट पर और भी ज्यादा फाइन ट्यून्ड कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। तो कुछ एडवांस टेक्निक्स की बात करते हैं। आप रूल्स और लिमिट्स लगा सकते हैं, जैसे वर्ड काउंट सेट कर दिया या कह दिया कि कोई मुश्किल शब्द इस्तेमाल मत करना। आप टोन और स्टाइल भी बता सकते हैं, बोल्ड और इंस्पायरिंग चाहिए या शांत लेकिन दमदार। आप एआई से कह सकते हैं कि वो अपनी सोच का पूरा प्रोसेस बताए। और हाँ, आप उसे कुछ एग्जाम्पल्स देकर भी सिखा सकते हैं कि आपको असल में क्या चाहिए। और ये वाला प्रॉम्प्ट तो खास तौर पर बहुत पावरफुल है। मुझे अपनी फाइनल सलाह देने से पहले अपनी पूरी सोच का प्रोसेस दिखाओ। जब आप एआई से ऐसा करने को कहते हैं ना, तो आप उसे ज्यादा लॉजिकली सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे मुश्किल सवालों के जवाब बेहतर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है ये तो समझ लिया। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। जब हम आम गलतियों को समझ लेते हैं तो हमारी लर्निंग और भी पक्की हो जाती है। ये रही कुछ आम गलतियां और उन्हें ठीक करने के आसान तरीके। अस्पष्ट होने की जगह बिल्कुल स्पेसिफिक बने। एक ही प्रॉम्प्ट में बहुत सारे आइडिया डालने की जगह उसे छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स में तोड़ दें। और हाँ, स्टाइल और ऑडियंस बताना कभी ना भूलें।
चलिए अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सबको मिलाकर हम स्क्रैच से एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाएंगे। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट से। पेरिस के लिए एक कपल का 5 दिन का प्लान बनाओ। ऐसा प्रॉम्प्ट शायद हम में से कई लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। ये गलत नहीं है, पर हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बेहतर बनाना शुरू करते हैं। स्टेप 1, हम एक रोल जोड़ते हैं। अब एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट यूरोपियन ट्रैवल गाइड है। स्टेप 2, अब जोड़ते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये किसके लिए है? एक ऐसे कपल के लिए जिन्हें आर्ट, हिस्ट्री और आरामदायक कैफे पसंद है। वो जून 2025 में जा रहे हैं और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहते हैं। देखिए, ये जानकारी आउटपुट को कितना पर्सनल बना देती है। स्टेप 3, अब बारी है कुछ रूल्स की। हम कहेंगे सिर्फ वेजिटेरियन खाने के ऑप्शन देना और पैदल चलने की दूरी मैनेजेबल रखना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स। ये रूल्स एआई के फोकस को और भी शार्प कर देते हैं। और स्टेप 4 यानी फाइनल टच, हम फॉर्मेट तय करते हैं। मुझे ये सब एक बुलेटेड दिन ब दिन के प्लान में चाहिए जिसमें रेस्टोरेंट के नाम इटैलिक्स में हों। अब एआई को बिल्कुल पता है कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। और ये देखिए, ये रहा हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट। देखा आपने कैसे एक साधारण से आइडिया को हमने एक पावरफुल सटीक कमांड में बदल दिया। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, रूल्स, फॉर्मेट, हर हिस्से का अपना काम है और सब मिलकर एक शानदार रिजल्ट तैयार करते हैं। तो अब एआई को कमांड करने की ताकत आपके हाथ में है। सवाल ये है कि इस नई स्किल के साथ आप क्या कमाल करने वाले हैं। संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।